हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परेशान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग केवीएस के प्रैक्टिस सीरीज देख रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन को। और उसके पहले हम लोग मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखा हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन को। टॉप 20 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम लोग बाइलिंगुअल भी लाए हुए हैं। कुछ दोस्तों का मानना था कि उसको इंग्लिश में भी कराया जाए, तो इसलिए बाइलिंगुअल लाया गया है। पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर 0 से 9 तक निर्दिष्ट कुंजियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फंक्शन की, ऑप्शन बी है टाइपराइटर्स की, ऑप्शन सी है न्यूमेरिक कीज और ऑप्शन डी है स्पेशल पर्पस की। दोस्तों, हमारे कीबोर्ड में राइट हैंड साइड पर एक की होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की, जो हमारी 0 से 9 तक होती है, 0 से 9 के बीच में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। फंक्शन की क्या होती है दोस्तों? हमारी F1 से F12 तक जो होती है वो हमारी क्या होती है? फंक्शन की होती है। और वही हमारी क्या होती है? स्पेशल पर्पस के लिए जो की यूज की जाती है वह हमारी क्या होती है? स्पेशल पर्पस की कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट उपकरण नहीं है? मतलब कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट ए इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा हुआ है। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। दोस्तों, हमारा माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक ये हमारे इनपुट डिवाइस है। जबकि मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसमें पूछा हुआ कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो हमारा मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी? पहला है गीगाबाइट, बाइट्स, मेगाबाइट्स या फिर किलोबाइट। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कौन को। इसके हमारी सीरीज होती है 1 निब्बल इज इक्वल्स टू 4 बिट, 1 बिट 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB और 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। इसके आगे भी होता है, लेकिन हमारा ऑप्शन देखिए, क्या गीगाबाइट दिया हुआ, बाइट दिया, मेगाबाइट और किलोबाइट। पूछा हुआ सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो सबसे बड़ी यूनिट हमारी क्या है? 1024 GB बराबर क्या होगा हमारा? 1 TB, मतलब 1 गीगाबाइट। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना है? तो क्या है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, मतलब वो किसमें कन्वर्ट करना है? सबसे पहला इसका पहला वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में या फिर ऑब्जेक्ट में। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है। जो हमारे डेटा होंगे, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड, उसको क्या करेगा? डेटा को क्या करेगा? उसको इंफॉर्मेशन में बदलना उसका क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है या फिर उसका प्राइमरी पर्पस है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, GUI का संक्षिप्त रूप है, मतलब कि GUI का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। पहला है ऑप्शन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी है ग्रेटर यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस, ऑप्शन डी है ग्राफिकल यूजर इंटरेस्ट। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे कहते हैं, मतलब कीबोर्ड की दैट हैव एरो ऑन देम आर कार्ड। जो हमारी एरो की होती है उसे क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं, नेविगेशन की कहते हैं, टाइपराइटर की कहते हैं या फिर स्पेशल पर्पस की कहते हैं। अब देखिए, हमारी फंक्शन की क्या होती है? F1 से F12 तक जो होती है वो हमारी फंक्शन की होती है। नेविगेशन की क्या होती है? जिसमें इस तरह का नेविगेशन बना होता है। उसके बाद टाइपराइटर की होता ही नहीं। स्पेशल पर्पस की जो हमारी कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, आल्ट है, ये सब हमारी स्पेशल की है। इसमें पूछा हुआ है एरो की के बारे में, तो हमारी जो नेविगेशन की है उसे हम लोग कौन सी की कहते हैं? एरो। ये हमारी नेविगेशन की क्या हो जाएगी?
कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेविगेशन की कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही हमारी होती है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, ए सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड एज ए प्रक्रिया, डेटा, प्रोग्राम या फिर इंफॉर्मेशन। तो ए सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड एज ए प्रोग्राम। ये क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, मेन यही हमारे मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिससे क्या होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं, विंडोज XP 7, 8, विस्टा, लाइनक्स, विंडोज 98, विंडोज 2000, ये सब हमारे क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे हमने टैली, ऑफिस पैकेज जो हमारा जितना आता है वो हमारा सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। और उसके साथ साथ बिजी के बाद हमारा जैसे हो गया हमारा फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर, ये सब हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारे आएंगे पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब हमारे आएंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। उसके बाद देखिए से पूछा हुआ कौन सा जिसका उपयोग हम लोग व्यवसाय में करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो किसी भी व्यवसाय वाले को अपना खुद का जो सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, वे हमारा एप्लीकेशन बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। पोर्टेबल मतलब कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता है। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा देखिए ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये क्या होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं होता, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से नहीं ले सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा हुआ है तो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है उनको कहते हैं, अभी हम लोग पीछे ही पढ़े हुए हैं, फंक्शन की, टाइपराइटर की, स्पेशल पर्पस की या फिर न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की हमारी होती है 0 से 9 और स्पेशल पर्पस की हमारी होगी कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट, ये हमारी स्पेशल पर्पस की कीज होती है। टाइपराइटर, और उसके बाद अगला है हमारा फंक्शन की हमारी होती है F1 से F12 तक, ये हमारी क्या होती है, फंक्शन की होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको स्पेशल की भी कहते हैं, फंक्शन की को स्पेशल की भी कहते हैं, हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्रोग्रामिंग, ब्राउजिंग प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पीछे देखा है, किसको किसको कहा जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोगों ने बोला था ऑफिस पैकेज। ऑफिस पैकेज के अंतर्गत हमारा आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS पावर पॉइंट। ये सब हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉलिडवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर फर्मवेयर। देखिए दोस्तों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिसे हम सिर्फ ओनली सीन कर सकते हैं, और हार्डवेयर क्या होता है जिसे टच और सीन दोनों कर सकते हैं। अब इसमें पूछा हुआ है इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, जिसमें क्या आता है, कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा और मॉनिटर और सिस्टम यूनिट, इसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है
डैश एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के दो मौलिक घटक होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हैज टू बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक। अब हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं इसके 3 यूनिट होते हैं, मेन कौन कौन से होते हैं हमारे, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू और तीसरा होता है रजिस्टर। अब इसमें हमारा देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, ये भी सही हो जाएगा, और ऑप्शन भी क्या है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू हो जाएगा। इसका मतलब दोनों सही होगा। ये सभी में तो ये तो नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा दोनों ए और बी, ए व बी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें लास्ट दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RISC का मतलब है, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है RISC का, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन है बी रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन सी है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो RISC का फुल फॉर्म होगा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट फॉर सेट कंप्यूटर। क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिस्टम डॉट 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 सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट तथा आउटपुट के उपकरणों के सिस्टम के इकाई से संचार करने देता है। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिस्टम बोर्ड, माउस, मॉनिटर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड जो क्या है हमारा मदरबोर्ड, जो क्या वो सभी घटकों को क्या करता है, उसमें जोड़ता है और इनपुट आउटपुट के जो सिस्टम की जो इकाई होती है उसको क्या करता है, संचार करने में मदद करता है। इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, रैम, सीडी, फ्लॉपी या फिर हार्ड डिस्क। रैम देखिए दोस्तों हमारी क्या है, ये है हमारी प्राइमरी मेमोरी, सीडी, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। और फ्लॉपी को हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। अब इसमें पूछा हुआ कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, तो हमारी रैम जो है ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीडी का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क को क्या शॉर्ट में क्या कहते हैं, एचडीडी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी डॉट प्रकार की मेमोरी है, किस प्रकार की मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या फिर स्मार्ट मेमोरी। तो हमारी जो रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी है, जो हमारी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। जबकि अगर यहां पूछता रोम हमारी क्या है, परमानेंट मेमोरी है। लेकिन यहाँ पूछा हुआ रैम किस प्रकार की मेमोरी, तो वो हमारी क्या है, अस्थायी या फिर टेम्परेरी मेमोरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशनों को क्या कहा जाता है, DNS कहा जाता है, ईमेल टारगेट्स कहा जाता है, डोमेन कोड्स कहा जाता है या फिर मेल टू एड्रेस कहा जाता है। दोस्तों अगर हमारी जो भी वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंत में एक्सटेंशन जो होता है .gov, इसका मतलब ये क्या है, हमारी गवर्नमेंट साइट है। edu ये क्या है, एजुकेशनल साइट है। mil इसका मतलब ये क्या है, मिलिट्री की साइट है। .net ये नेटवर्किंग साइट है। ये एक्सटेंशन किसको दर्शा रहा है, तो वो हमारा क्या DNS होता है, ईमेल टारगेट होता है, या डोमेन कोड होता है, या फिर मेल टू एड्रेस होता है। दोस्तों ये क्या होता है, डोमेन कोड होता है, डोमेन एड्रेस होता है, जिससे क्या होता है, वो जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है किस प्रकार की साइट या वेबसाइट है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, .com प्रकार की व्यवस्था वेबसाइट को सूचित करता है। यहाँ पे क्या फिल करेंगे,
व्हाट इज कॉमर्स, या फिर कॉम्प्लेक्स, कंपनी, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो .com है, जैसे क्या लिखा हमने google.com, google.com हमने लिखा, तो ये .com क्या है, किस प्रकार की साइट है, तो ये क्या है, कॉमर्शियल साइट है। क्या है, कॉमर्शियल, या फिर वाणिज्य कह सकते हैं। हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश दिया हुआ है, प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेस के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं। हमारा ऑप्शन ए है ब्राउजर, सर्च इंजन, प्रोग्राम्स, या फिर ऑल ऑफ दिस, सभी। अब जो हमारे यहाँ पे क्या फील होगा, ब्राउजर प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेज के लिए प्रवेश प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी सर्च इंजन क्या एक प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेज के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं, या फिर प्रोग्राम के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। सर्च इंजन जो हमारे क्या होते हैं, एक प्रोग्राम होते हैं जो वेब रिसोर्सेज के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ सर्च इंजन के बारे में जान लेते हैं, जैसे हमारा गूगल, सब लोग जानते हैं, गूगल हो गया, उसके साथ साथ याहू होता है, MSN होता है, ये सब हमारे क्या है, सर्च इंजन है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज के जो टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। और हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।